हाय एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स जमती कि आप जानते कि आम आप्लिकेसन प्रो स्टोर आप्लिकेसन ऑलरेडी लॉन्च हो प्ले स्टोर अवेलेबल हो जाइए। तो आप सिंपली कौन करेंगे ना प्ले स्टोर एमती ओपन करेंगे। ओपन करके सर्च ऑप्शन को जिवे। तो सर्च उपर आप सिंपली सर्च करेंगे कौन प्रो स्टडी किसी भी स्पेस देवे नाई है। तो प्रो स्टडी सिंपली सर्च करेंगे। सर्च कले टिके स्क्रॉल कले देखो ये आपको आप्लिकेसन एमती शो कर दब। तो आप क्लिक करेंगे। तो जदि आपको किसी प्रोब्लेम हुए आप्लिकेसन फाइंड करिवारे प्ले स्टोर ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती तो आप चाहिए सेटू डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली आपड़ जदि चाहूँगी कौन कोर्सेस भी चली प्राइस कौन रही ऑफर कौन चली ताहले आपन कौन करेंगे सिंपली ये ओपन उपर क्लिक करेंगे। ओपन उपर क्लिक कले आपन प्रो स्टडी आप्लिकेसन को रिडायरेक्ट हो। तो जदि आप नुआ डाउनलोड कर किसी लॉगिन मागिबो नंबर लॉगिन करने आप सिंपली लॉगिन करके आपन ना ओटीपी देदेवे देन लॉगिन हो लॉगिन होमती होम स्क्रीन ओपन हो आप्लिकेसन देन आप सीधा सीधा ये स्टोर ऑप्शन को पलैबे। सीधा सीधा ये स्टोर ऑप्शन को पलैबे। स्टोर ऑप्शन में क्लिक कले आपन को ये जो माई कोर्सेस करके ये देख देखा माई कोर्सेस करके तो आप सिंपली तल को स्क्रॉल करेंगे। तो आप तल को स्क्रॉल कले देखिपारे ये आप कोर्स देखा ये है आमर आरएसटी प्रिलिम बा एसएसडी पेपर वन जो प्रिलिम रही तो तार कोर्स प्राइस ये देखा। तो ये प्राइस मुझे एक्चुअली 10 सेप्टेम्बर पर्यंत रखी किंतु पिला बहुत रिक्वेस्ट करूँ तो से एक्सटेंड कर प्राइस 15 सेप्टेम्बर पर्यंत रन प्राइस हाइक हो। तो प्रत्येक कोर्स भितर किसी फ्री कंटेंट रही आप चाहिए भी सीटा देखिपारे आज ए डेमो। देन ये आरएसटी एलटीआर एसएसडी मेन्स कोर्स देखिपे तो ये 699 रही है। तो नेक्स्ट जदि आम कह कॉम्बो बैच कथा तो प्री प्लस मेन्स बोथ क्लास एक्सेस करेंगे तो प्राइस रही 899। ये सबू प्राइस आमर 15 सेप्टेम्बर पर हाइक होगा। तो एबे से पर्यंत फिक्स रहा आप चाहिए एनरोल करेंगे। ए फ्री कंटेंट जोड़ा अच्छी आपड़ा भी एबे देखिपारे एज ए डेमो है। तो फिर भी जदि कोर्स रिगार्डिंग आउ किसी क्यूरीज रही जाइए तो आप सिंपली आम जो चैट ऑप्शन को जिवे है। तो चैट ऑप्शन गले जदि आप ऐप को लॉगिन करके एपर्यंत आसी ताले एठी आपण चैट ऑप्शन को गले ये देख जमती यांकु जमती एमती शो करिछि है। तो आपड़ सेमती गोटे एआई मेसेज आपको जाइथिबो एई भलिया। तो आपड़ एठी कोन करिवे आपनकर जहाँ भी क्यूरीज एठी मते लिखिकी जणै पारिबे ला देन मु आपनको मस्ट रिप्लाई करिवि। तो सिंपली आपको लास्ट रे कहि रखिबि जदि क्लास रो डिटेल पीडीएफ आपको चाहूचंती ताले आपण कोन करिवे सिंपली प्रो स्टडी एप्लिकेशन ओपन करिकी ए साइड रे जो एमती 3 लाइंस देखाउची तो ता ऊपर आपण सिंपली क्लिक करिवे। क्लिक कले आपण देखि पारथुबे एठी आपनको फ्री मटेरियल देखा। तो ये फ्री मटेरियल उपर क्लिक करेंगे। फ्री मटेरियल उपर क्लिक कले ताले एठी टिके तळକୁ यदि स्क्रॉल करेंगे ताले आपनको एठी देखिदेव मुझे अपडेट करदेवी क्लास पर अपडेट करदेवी पॉलिट्रो जो रहा फुल क्लास रो डिटेल पीडीएफ। हाय एवरीवन तो आज हम क्लास रे आमे पॉलिटी पढ़िबा। पॉलिट्रो एटा गोटे वन शॉट वीडियो होबाक जाउची हैला। तो ये मुझे ग्यारंटी सह कहि परिबी आठ हो बेस्ट आपको मिलबनी वन शॉट पॉलिट्रो स्पेशली। तो जो थी आम पॉलिट्रो पूरा बीट बाय बीट सबू कॉन्सेप्ट को कवर करवा है। आ ग्यारंटी सह मुझे कहूँ ही आपंकर पॉलिट्रो गोटे कि दुईटा कि तीन जितकीटा क्वेश्चन आसू तो या भितर ही पड़ो या बाहर गोटे भी क्वेश्चन पड़ोनी। आउ मु आपको देखिए जो पढ़ेबी तो ता भितर को क्वेश्चन सब पीओ रे कोटा आसला है फॉरेस्ट गार्ड रे कोटा आसला से क्वेश्चन भी मुझे देखेबी। तो चलते आम स्टार्ट करवा जमीक आपने जानते तो यहाँ केवल आपण आरएसटी एलटीआर प्रिलिम नुह कि एसएसडी पेपर वन नुह जो मैंने ओडिशा पुलिस प्रिपेयर कर ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी आउ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जहाँ भी रोचे तो सबू हेल्पफुल हम है। तो चलते डेरी न करके स्टार्ट करियो। तो देखो फास्ट है व्हिच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर आम मेनली ए को टॉपिक को कवर करवा है। तो देखो हमको फास्ट आम ए देखा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान केमती कौन बनला से विषय पढ़ा। देन आम पढ़ा ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा आम सिंपली ओडिया रे कहते जोटा को गठन सभा बोली कहते किंतु एक्चुअली एटा कौन एटा हला गोटे ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने जो ग्रुप ऑफ पीपल मानकर जो गोटे सभा था सेटा ही है आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन आम ए पढ़ा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कौटू कौटू
कौन कौन सब आसी आम संविधान ने से सब उल्लेख होती तो से आम सब पढ़ा। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ा ए इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो ये आम पढ़ा आमर फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट किए है तो सेटा सब आम पढ़ा तेलेंगाना आमर केमती आंध्र प्रदेश रू केबे अलग है तो से सब जिनसुड़ा ये पढ़ा। देन आम ए पढ़ा शेड्यूल्स शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल विषय पढ़ा जोड़ा आम कार्यसूची बोली कहते से पढ़ा। नेक्स्ट आम पढ़ा आमर जो रहा फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल्स गुड़ा सब देखा आम जो 6 फंडामेंटल राइट्स विषय पढ़ा। देन ए पढ़ा डीपीएसपी डीपीएसपी कौन फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो से डीपीएसपी विषय पढ़ा। देन नेक्स्ट आम पढ़ा आमर जो रहा प्रेसिडेंट को विषय पढ़ा है प्रेसिडेंट को विषय पढ़ा। देन आम ए देखा आमर कौन वाइस प्रेसिडेंट को विषय देखा। देन आम ए प्राइम मिनिस्टर को विषय पढ़ा। देन गवर्नर देन आम ए पढ़ा चीफ मिनिस्टर को विषय पढ़ा है। तो तापर नेक्स्ट जदि मुझे कहबी नेक्स्ट आम ए पढ़ा स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर विषय पढ़ा। तापर नेक्स्ट जदि मुझे कहबी स्टेट लेजिस्लेचर मुझे एक्चुअली आपको कही रखुची एठी आम आमर जो रहा विधानसभा है जो रहा विधान परिषद है तो से विषय पढ़ा। यूनिकैमरल सिस्टम बाइकैमरल सिस्टम भी से पढ़ा। देन आम पढ़ा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रे मेनली जो सेशंस होता है सेटा सब पढ़ा। तो सिंपली जदि आम कहबा आमर गोटे होता है बजेट सेशन होता है। देन आमर आउ गोटे होता है कौन मॉनसून सेशन होता है। देन आम जदि नेक्स्ट कहबा नेक्स्ट आमर होता है विंटर सेशन। ये सब विषय टिके देखा। तापर नेक्स्ट आम जदि कहबा नेक्स्ट आम पढ़ा पार्लियामेंटारी सिस्टम पार्लियामेंटारी सिस्टम रे जो थी आम राज्यसभा है आउ लोकसभा तो ये विषय पढ़ा है। तो तापर नेक्स्ट जदि आम देखा आम जुडिशियरी सिस्टम पढ़ा जुडिशियरी सिस्टम पढ़ा जुडिशियरी सिस्टम रे जो आम सुप्रीम कोर्ट आउ हाईकोर्ट विषय पढ़ा सुप्रीम कोर्ट आउ हाईकोर्ट विषय पढ़ा। तो नेक्स्ट लास्ट को आम कौन पढ़ा पंचायती राज सिस्टम पंचायती राज सिस्टम वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा। तो आउ बहुत जन कौन करती ना ये पॉलिटी 5 ईयर प्लान्स को भी पढ़ाती किंतु एक्चुअली से इकोनॉमिक्स रो पार्ट तो आम इकोनॉमिक पढ़ेला बेले से जिनस देखा। तो ये मेनली यही सब जिनस गुड़ा मुझे लिखेदेली आप चाहिए नोट करेंगे या बाहर केवल क्वेश्चन आसब ही ना है। तो यही सब जिनस गुड़ा आम पूरा डिटेल सब गुड़ा पढ़ा तो यहाँ नोट करा चाहिए मेन इंपोर्टाट टॉपिक्स कहीदेली पॉलिटर तो यहाँ आप भल से नोट करूँ ये जो की टॉपिक्स गुड़ा रहा आम स्टार्ट करवा। तो देखो फास्ट जब आम कहवा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मेकिंग विषय जब आम कहवा देखो फास्ट आम कौन पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन नवेम्बर 1946। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा आपको टिके पूर्व कहली गठन सभा जोटा है कौन ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट रिवाइज आवर कॉन्स्टिट्यूशन है तो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन जो ग्रुप ऑफ पीपल था जी कि आम कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करती तो सेटा केबे नवेम्बर 1946 कौन होता है फॉर्म होता। तो कौन पे सेटा होता टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत रो जो संविधान रहा से संविधान को गोटे फ्रेमवर्क दवाई है तो से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन करा जाइथिला। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फास्ट मीटिंग कोड होता सॉरी फास्ट मीटिंग केबे होता तो 9 डिसेम्बर 1946 यार प्रथम मीटिंग होता। तो ये जो आमर कॉन्स्टिट्यूशन
रो आइडिया फास्ट कहा माइंड को आसिला देन एम एन रॉय केबे 1934 मसिया एटा पचार दी हला तापर नेक्स्ट जदि हमें कहबा तो एबे देखो आसिला हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठन सभा कथा कहली सेठी प्रथमे टोटल स्ट्रेंथ केते थिल 389 स्ट्रेंथ थिल जोठी की सेबेका टाइम कथा कहूची 296 ब्रिटिश इंडिया पाखरे थिला ब्रिटिश इंडिया माने कोन जेहेतु से समय इंडिया ब्रिटिश द्वारा शासन होउतल तो आमे सितपय एटा को ब्रिटिश इंडिया बोल लिखिचंती तांका हाथ रे 296 सीट थिला देन आउ 93 सीट थिला कोन प्रिंसली स्टेट जो स्टेट गुडा को राजा महाराजा कोन करथले शासन करूथिले हला तो एई जो 296 सीट मित्र 292 थिला ब्रिटिश प्रोविंसेस प्रोविंसेस माने कोन प्रदेश ब्रिटिश प्रदेश गुडा पाखरे थिला देन आउ चारिटा थिला चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को पाखरे आउ चारिटा थिला देन प्रिंसली स्टेट गुडा कोन हुए ना रिमेन ऑनफील्ड आज दे स्टेड अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जेहेतु से माने ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा गठन सभारू दूरे की रुहंती तो सेति पई तांकरी जो प्रिंसली स्टेट को पाखरे जो पोस्ट गुडा थिला सेडा कोन रहला सेडा ऑनफील्ड हे की रहि गला हला तो एथिरु क्वेश्चन पचारे नेते मु फिर भी आपन कहि दिले आपन जदी पचारे बेले बेले पचार दिए ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे ब्रिटिश इंडिया को पाखरे केतटा सीट्स थिला तो 296 सीट्स थिला हला तो नेक्स्ट जदी हम देखिबा देखो वोटिंग मेथड कथा यदि कहबी तो फर्स्ट से टाइम रे हमर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होतला सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होतला एहार अर्थ कोन तो देखो सपोज हमर ठिया हिचंती पांच जण स्टैंड करछन तो तांको हमु वोट दबार अछि तो सेटा में प्रायोरिटी अनुसार दबा एक नंबर मोर सपोज ये प्रायोरिटी आकु लिखली देन सेकंड प्रायोरिटी मोर ये लिखली देन थर्ड प्रायोरिटी लिखिबा देन फोर्थ देन फिफ्थ तो एमती हमको सजेबा को पड़ुतला जोटा हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोली कहंती हला तो टोटल जदि हम कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहबा कॉन्स्टिट्यूशन को बनेया पई 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागिला बहुत टाइम क्वेश्चन ने पचाछ कॉन्स्टिट्यूशन बा हमर संविधान को बनेया पई 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागि थिला देन नेक्स्ट जदि हम कहबा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेक्स्ट ला कोन हमर जो रहला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ताले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टाको पारित करथिले 13 डिसेंबर 1946 रे किए जवाहरलाल नेहरू बेले बेले क्वेश्चन पचारते सित में लाइन टा मु नै आसिली एटा एसएससी रे थरे पचारथिले सित में लाइन टा मु सीधा आनी के इनपुट कर दैछि तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 डिसेंबर 1946 रे किए पेश करथिले जवाहरलाल नेहरू देन एडी किछटा फंक्शंस देखो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मु शॉर्ट फॉर्म रे सीए लिखि दैछि तार किछ फंक्शंस देखो हमर नेशनल फ्लैग को केबे इंट्रोड्यूस कराइतला 22 जुलाई 1947 नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 देन नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 ए जिंस भी टिके ध्यान देबे नेक्स्ट जदि हम कहबा ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड पास्ड ताले कोन हला ना 26 नवंबर 1949 रे हमर संविधान पास हे गला देखो एटा क्वेश्चन पड़थिला हला एटा क्वेश्चन पड़थिला फॉरेस्ट गार्ड रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो ताले केबे हमर एटा पारित होइतला 26 नवंबर 1949 रे कॉन्स्टिट्यूशन पास हेइतला किंतु लागू केबेठु हला 26 जनवरी 1950 रे कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे हला परीक्षा रे बहुत टाइम क्वेश्चन पचारछ जानि परले कि नै ताले डिक्लेयर केबे हेइतला कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर केबे हेइतला कॉन्स्टिट्यूशन पारित केबे हेइतला 26 नवंबर 1949 देन सेटा पूरा लागू हला केबेठु 26 जनवरी 1950 हला 26 जनवरी 1950 तो नेक्स्ट जदि हम कहबा टोटल एक्सपेंडिचर इथरे खर्च केते हेतिला तो टोटल खर्च हेतिला 63 लाख 96,729 टंका टोटल ऊपर खर्च हेतिला कोथरे हमर जो संविधान टा बनेबाकू हमर जो संविधान टा बनेया पे टोटल एति टंका खर्च हेतिला केते 63 लाख 96,729 टंका टोटल हमर खर्च हेतिला हला तो तापर नेक्स्ट जदि कहबा हमें तो 1950 को जदि कंपेयर करिबा आजिरो डेट सो ताले मन रखो से टाइम रे हमर पार्ट्स थिला केतरा 22 टा किंतु वर्तमान पार्ट्स अछि केतरा 25 टा पार्ट्स माने कोन हम जोटा भाग बा अंश बोली कहउचंती देन आर्टिकल्स कथा कहले आर्टिकल्स हमर से समय 395 थिला एबे कोन अछि 465 टा देन शेड्यूल्स कथा कहबा जदि कार्यसूची कथा कहबा से समय 8 टा थिला वर्तमान 12 टा हला तो एति की जानि परलो तो ये आपन को मु गोटे जिनस आ गोटे जिनस कहि रखिबी एक्चुअली कोन हेतिला ना एडी देखो 26 नवंबर 1949 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड पास किंतु 26 जनवरी 1950 रे सेटा लागू हैला हैला तो एमिति एक्चुअली काहे केला कारण देखो
26 ଜାନୁଆରୀ 1930 मसीहा 26 ଜାନୁଆରୀ 1930 मसीहा कौन होता ना आमर जो पूर्ण स्वराज आइडिया पास होता कौन लाहौर सेशन ने है लाहौर सेशन ने पास होता 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज आइडिया पास होता तो से डेट टाक ही कंसीडर करागला आम कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा फोर्सफुली लागू करने तापर आम नेक्स्ट जीवा देखो एबे जदि नेक्स्ट आम देखा एबे किसी इंपोर्टेंट कमिटीज कथा देखा जोटा कि कौन है आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे किसी इंपोर्टेंट कमिटी बसती तो जो थ्रू क्वेश्चन सीधा सड़क डायरेक्ट पचारि दिए ताले फास्ट देखो स्टीयरिंग कमिटी कथा यदि कहबा आंकर प्रेसिडेंट कमिटी और प्रेसिडेंट आपण मन रखिबे स्टीयरिंग कमिटी रो प्रेसिडेंट किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देन यूनियन पावर कमिटी रो पंडित जवाहरलाल नेहरू देन तापर नेक्स्ट जदि हम कहबा ड्राफ्टिंग कमिटी एटा बहुत टाइम क्वेश्चन पचारे ड्राफ्टिंग कमिटी रो प्रेसिडेंट किए थिले बीआर आंबेडकर किए थिले बीआर आंबेडकर तो ये एक्चुअली मन रखिबे बीआर आंबेडकर इलेक्टेड हेतिले को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रू वेस्ट बेंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बीआर आंबेडकर इलेक्ट हेगी आसीथिले देन से ड्राफ्टिंग कमिटी रो कोन थिले प्रेसिडेंट थिले जोटा केबे हेतिला 29 अगस्त 1947 रे ड्राफ्टिंग कमिटी हेतिला गठन हेतिला देन जदि हम कहबा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी तो यार प्रेसिडेंट किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल देन एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज यार प्रेसिडेंट थिले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल आपणको पई सबुठार इंपोर्टेंट मन रखिबे स्टीयरिंग कमिटी और ड्राफ्टिंग कमिटी ए दुटा मन रखिबे पचारे क्वेश्चन डायरेक्ट पचारे हैला तो तापर हम जदि नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट एबे हमर आसिला सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैला सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले एबे देखो आमर जो ऑस्ट्रेलिया रहिला ऑस्ट्रेलिया आमर कॉन्करेंट लिस्ट आसीथिला कॉन्करेंट लिस्ट रो जो आइडियाटा सेटा आमर कोटू ऑस्ट्रेलिया रो कॉन्स्टिट्यूशन नु आसीथिला आम भारत रो संविधान दे लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल एटा भी आमर कोटू आसीथिला लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल ये भी आमर आसीथिला कोटी ऑस्ट्रेलिया रो आसीथिला तापर नेक्स्ट हम जदि कहिबा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय रे आउ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी हैला तो एटा हमर कोडू आस्थिला आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु आम कॉन्स्टिट्यूशन रे इंक्लूड हेतिला एटा म आपन कहि रखुची एटा जूनियर टीचर रे आस्थिला हैला जूनियर टीचर रे एटा आसीतिला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा को देशर कॉन्स्टिट्यूशन रु आनी कि आम कॉन्स्टिट्यूशन रे इंक्लूड करा जायतिला ताले एटा आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु आसीतिला नेक्स्ट जदि कहबा अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मीन्स कौन संशोधन माने संविधान जो संशोधन बा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इलेक्शन एटा कोड आस्थिला साउथ अफ्रीका रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आस्थिला देन फंडामेंटल ड्यूटीज 5 ईयर प्लान हैला पंचवार्षिक योजना तो ये 5 ईयर प्लान टाको एटा हम इकोनॉमिक्स रे पढिबा एबे पई एई वीडियो रे हम एटा को स्किप करबा एटा इंक्लूड करबा नै आपन सेपरेट करबा देन एटा कोड आस्थिला रशिया रो परीक्षा रे क्वेश्चन पचारे 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज कोड आस्थिला रशिया रो कॉन्स्टिट्यूशन आस्थिला देन नेक्स्ट जदि कहबा कनाडा रो कोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर स्टेट और सेंटर मध्य रे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हबो कोटी हमरो स्टेट और सेंटर मध्य रे त माने किछि पावर स्टेट पाखे रहइबो आ किछि पावर कोन रहइबो सेंटर पाखे रहइबो हला तो से पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर सेटा कोड आस्थिला कनाडा रु देन रेसिडुअरी पावर ए जो रेसिडुअरी पावर ये तुमको अलाउ करिवो हला एटा गोटे एमिति पावर जे तुमको अलाउ करिवो टू मेक लॉ बनेया पई ऑन सब्जेक्ट दैट आर नॉट मेंशन जो सब्जेक्ट उडा स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट रे नाही तो सेटा तुमको ता ऊपर लॉ बनेया पई तुमको कोन करिवो ये पावर दबो सेटा को हमर रेसिडुअरी पावर बोली हमें कहंती जोटा कि हमर कनाडा रो कॉन्स्टिट्यूशन नो आसी थिल हला तो नेक्स्ट जदि कहबा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी तो इमरजेंसी टाइम रे फंडामेंटल राइट्स रो सस्पेंशन हे जे आपण माने जानिथिले जानिथिबे इंदिरा गांधी समय रे कोन हेतिला ना नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हेतिला तो सेटा आगु को अछि हम सेटा पढिबा से विषय रे ता पूर्व भी आउ को केस रे हेतिला नेशनल इमरजेंसी तो से सब जिंसुडा पढिबा तो नेशनल इमरजेंसी एक्चुअली लागू हेले से समय रे कोन हुए ना फंडामेंटल राइट्स उडा सब सस्पेंड करे दिया जाय हैला सस्पेंड करे दिया जाय तो एटा कोड आस्थिला जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन आस्थिला देन फ्रैटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी बहुत टाइम क्वेश्चन पचार फ्रैटर्निटी इक्वालिटी
और लिबर्टी। फ्रैटर्निटी मीन्स कौन भातृत्व, इक्वालिटी मीन्स कौन समानता, लिबर्टी मीन्स कौन स्वाधीनता। तो यहाँ कौटू आसला फ्रांस। बेले बेले आपको क्वेश्चन एमती कन्फ्यूजन करने पचार दिए जे एक्चुअली ये तीन टांग ऑप्शन आपको फ्रांस न देकी देदेव कौन फ्रेंच रिवोल्यूशन है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन नु कोड़ा आसला तो एडा आपण कहि परिबे सिंपली फ्रैटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी। देन आपण जदी पचारला रशियन जो पचारला आपण जदी पचार देला रशियन रिवोल्यूशन नु ताले सेठी आपनकर हे जो फंडामेंटल ड्यूटीज आउ 5 ईयर प्लान हैला। तापर एबे नेक्स्ट देखो जदी यूके कथा कहबा यूके रु कोन रूल ऑफ लॉ कैबिनेट सिस्टम सीएजी कंट्रोलर ऑडिट जनरल देन लॉ मेकिंग प्रोसीजर बाई कैमरल पार्लियामेंट कौन जोठी विधानसभा विधान परिषद दीटांग थाए सेठी हम कौन कहन सेटा को बाई कैमरल पार्लियामेंट बोली कहंती हैला। सब स्टेट पाखरे एटा न थाए हम आगु जाई पढिबा विषय रे। तो नेक्स्ट जदी यूएसए कथा कहबा रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान कोड आस्तिला यूएसए रु। देन वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन माने एक्स ऑफिस चेयरमैन किए हेबे वाइस प्रेसिडेंट हेबे तो से जिंसटा कोडू यूएसए रु आस्तिला। देन प्रोविजन ऑफ स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट आउ हमर जो रहला प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स तो ए सब जिंस गुडा कोटू आस्तिला यूएसए रु आसीथिला। देन नेक्स्ट जदी हमें कहबा नेक्स्ट एबे आसला देखो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज तो एठी देखो हमर फर्स्ट किछटा कमिशन बा किछटा कमिटी हमर आसिले जे कोन कले एई ऊपर निज राय देथिले। जेमति प्रथमे हमर आसिला धार कमिशन कोन से कोन कहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड एसके धार कमिशन इन जून 1948 टू रिकॉग्नाइज स्टेट्स इन लिंग्विस्टिक बेसिस। तन हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन करथिला अपॉइंट करथिला एसके धार कमिशन को केबे जून 1948 रे काहे की टू रिकॉग्नाइज स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो माने स्टेट्स को तुम्हें आइडेंटिफाई करो लिंग्विस्टिक बेसिस रे हैला। तो नेक्स्ट हमर कोन आसिला जेवीपी कमिटी। नेक्स्ट कोन आसिला जेवीपी कमिटी आसिला तो सेटा एक्चुअली 3 मेंबर कमिटी थिला। जेवीपी कमिटी हमर कोन 3 मेंबर कमिटी थिला जो थ्री की कांग्रेस जयपुर सेशन 1948 रे हितला। एथिरे कोन डिसाइड हितला टू कंसीडर दी रिकमेंडेशन ऑफ धार कमिशन। एथिरे एक्स्ट्रा किछि कोहाई नथिला खाली सिंपली कोन कोआ गला धार कमिशन ने जोटा डिसाइड हेछि जे स्टेट को आइडेंटिफाई करो रिकॉग्नाइज करो लिंग्विस्टिक बेसिस तो ताकू कोन कले एमान केवल रिकमेंड कले किए जेवीपी कमिटी। एटा 3 मेंबर कमिटी 3 मेंबर मींस कोन जे रे देखो जदी एठी हमें कहिबा एटी जे रे जदी कहबा जे रे हेले हमरो जवाहरलाल नेहरू खाली सिंपली लिखि दउछ नेहरू हैला। देन हमर जो वी रे रहिले एटी के एठी हमर हेले वल्लभ भाई पटेल। देन नेक्स्ट जदी हमें पी रे कहबा पी रे हिजु हमरो पताबी सीतारमैया खाली सीतारमैया लिखि दउछ सीतारमैया हैला। तो ये 3 जण पताबी सीतारमैया जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल तो ये 3 जण ना अनुसार एटा जेवीपी कमिटी हिची जोटा गोटे 3 मेंबर कमिटी कांग्रेस और जयपुर सेशन 1948 रे कोन हितला ए कमिटी कोन करथिला रेकमेंड करथिला कोटा धार कमिशन को रेकमेंड करैथिल। आ धार कमिशन कोन कहिथिल टू रिकॉग्नाइज स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस परीक्षा रे पचार दे हैला पचार दे। देन एबे देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसिला सीधा मु लिखि दउची एटा आपनकर पीओ रे आस्तिला पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आस्तिला। तो फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट अक्टोबर 1953 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जोटा कि हमर आंध्र प्रदेश प्रथम लिंग्विस्टिक स्टेट के आंध्र प्रदेश अक्टोबर 1953 ने एटा को आइडेंटिफाई करा जायतिला जे फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बोली। एटा पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आस्तिला हला पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आस्तिला। तले प्रथमे आंध्र प्रदेश रो जो कैपिटल से तळे किए थिला फास्ट कैपिटल कर्नूल थिल। देन फास्ट हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश रो कोड थिला गुंटूर हला। तापर नेक्स्ट हमर कोन आसिला फजल अली कमिशन धार कमिशन गला। देन जेवीपी कमिटी गला। देन आसिला फजल अली कमिशन। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लैंग्वेज बेसिस इंटेंसिफाइड माने कोनला तीव्र हला। त माने ए जो आंध्र प्रदेश को फाइनलाइज करि देला परे देन कोन हला डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस इंटेंसिफाइड माने तीव्रतर हे गला। त माने बहुत तीव्रतर हे गला जे कोन हला ना जे लिंग्विस्टिक बेसिस रे स्टेट उडा कंसीडर करा जाऊ।
देन सेही टाइम कथा यदि कहबा 1956 ने टोटल आइडेंटिफाई थिला 14टा स्टेट्स आउ 6टा यूटीज एडा सब हमर लिंग्विस्टिक बेसिस रे ही थिला। तो एठी गोटे पॉइंट मु नोट करी लिखि देछि मन रखिबे 2 जून 2014 रे कोन हैला तेलंगाना आंध्र प्रदेश रु अलगा हेई थिला हैला तेलंगाना आंध्र प्रदेश रु अलगा हेई थिला। तो तापर एबे नेक्स्ट जिबा देखो नेक्स्ट एबे आसला हमर शेड्यूल्स नेक्स्ट आसला कोन शेड्यूल्स बा कार्यसूची इन द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सब रही शेड्यूल सुड़ा देखिबा। तले फास्ट शेड्यूल देखो कौन कहला नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज विथ देयर टेरिटोरियल जुडिफिकेशन हैला तमन से कौन कहूची जो स्टेट्स रहिले यूटीज रहिले से समस्तंकर टेरिटोरियल जुडिफिकेशन माने कोन से समस्तंकर गोटे बाउंड्रीज रहइबो। फास्ट शेड्यूल ले कौन कहू से समस्त गोटे बाउंड्रीज तो आपण माने जानि चंती सपोज ये धरो सपोज रहिला लद्दाख ये सपोज आसला धरो जम्मू काश्मीर ये जम्मू काश्मीर ये लद्दाख हेले कौन आंकर जो बाउंड्री रहा टेरिटोरियल बाउंड्री तो से जिनसुड़ा कोडा कोडा एक्चुअली टेरिटोरियल बाउंड्री से जिनसुड़ा फाइनलाइज हबो जोटा कि फास्ट शेड्यूल कहला हैला। तापरे नेक्स्ट सेकंड रे कोन आसला सेकंड शेड्यूल इंक्लूड हैला सैलरीज हैला सेकंड शेड्यूल रहला सैलरीज जो हमर जति सब रहला माने गवर्नमेंट अंडर जोडा सब सेंट्रल सेंटर स्टेट से सब रहला से सब सैलरी विषय सेकंड शेड्यूल हमर कहूची। देन ओथ हैला ओथ कथा थर्ड शेड्यूल कहूची कोन ओथ कथा जेमती हम जानी प्रेसिडेंट को ओथ किए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तांकर ओथ नियंती देन हमर जो रहला प्राइम मिनिस्टर अंकर ओथ नियंती के प्रेसिडेंट तो ये सब जिनसुड़ा ओथ उड़ा हैला। तापरे नेक्स्ट जदी 4 नंबर शेड्यूल कथा कहबा अलोकेट सीट्स फॉर स्टेट एंड यूटीज इन राज्यसभा तो माने राज्यसभा रे जो सीट्स केते कोन सीट स्टेट को मिलिबो यूटीज की मिलिबो तो से सब जिनसुड़ा फोर्थ शेड्यूल कंसीडर करा देन 5 नंबर शेड्यूल कोन एडमिन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स तले 5 नंबर शेड्यूल आपन कहूची तो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब रे एडमिन और कंट्रोल रहिबा दरकार। देन 6 नंबर शेड्यूल आपन कहूची प्रोविजन फॉर एडमिन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम हैला तो माने ये स्पेशली केवल चारिटा स्टेट पे अलग कहला 6 शेड्यूल प्रोविजन फॉर एडमिन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन एति तले स्पेशली आसाम आउ मेघालय त्रिपुरा आउ मिजोरम रे जो ट्राइबल एरियाज रहले तो तांकर जो एडमिनिस्ट्रेशन रो प्रोविजन विषय रे 6 शेड्यूल कहूछ। 5 नंबर शेड्यूल कोन कहला ऑल ओवर इंडिया रे जति स्टेट्स अछनी बा जति एरिया अछि शेड्यूल एरियाज अछि और शेड्यूल ट्राइब अछि तो से समस्तंकर एडमिन कंट्रोल विषय रे कहला 5 नंबर शेड्यूल किंतु 6 नंबर स्पेशली ए चारिटा स्टेट विषय रे कहला। देन नेक्स्ट जदी कहबा 7 नंबर हला एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तले से कहूची सेंटर पावर आउ फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो सेंटर आउ स्टेट मध्य रे तले मेनली तीनटा लिस्ट रहला यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और रहला कॉन्करेंट लिस्ट मु जस्ट एबे टिके आपन कहिबे जे स्टेट लिस्ट रे को माने सब आछंती देन कॉन्करेंट लिस्ट रे कोडा आछंती यूनियन लिस्ट रे कोडा आछंती तो सेडा सब मु कहिबेला। नेक्स्ट 8 नंबर शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया हमर कोन रहबो सेटा 8 नंबर शेड्यूल ले फाइनलाइज हैला। देन added by first constituent amendment in 1951 तो प्रथम constituent माने संशोधन 1951 ने कौन करा गला 9th शेड्यूल को ऐड करा गला करिकी सेतिरे जमीदारी सिस्टम को हटै दिया गला एबोलिशन ऑफ जमीदारी सिस्टम हैला। तापर नेक्स्ट हला 10 नंबर हला एंटी डिटेक्शन लॉ जोटा की 52तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माने कॉन्स्टिट्यूशन 52तम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन 1985 अनुसार एंटी डिटेक्शन लॉ को इंक्लूड करा गला कोथरे 10 नंबर शेड्यूल ले। देन हमर जो रहला पंचायती राज 73तम संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 रे पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड करा गला 11 नंबर शेड्यूल ले। देन 12 नंबर शेड्यूल ला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोटा कि 74तम कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 1992 रे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 12 नंबर शेड्यूल ले इंक्लूड करा गला हैला। तो एडा हला हमर शेड्यूल सुडा थिला। तापर नेक्स्ट जो देखिबा एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा तो हमर जो पावर्स ऑफ फंक्शन उडा तीनटा लिस्ट रे सब डिस्ट्रीब्यूट हला यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट तल देखो सेडा एठी मु आपन को कहि रखिबी तो स्टेट पाखरे कोडा रहिला देन यूनियन माने सेंटर पाखरे कोडा कॉन्करेंट सेडा सब मु आपन को कहि देबी देखो
ताले फास्ट हम ये देखिबा यूनियन लिस्ट कथा कहबा ହେଲା यूनियन लिस्ट कथा यदि कहबा ताले ये हमर एथिरे की जाउची जो हमर रहले डिफेंस ହେଲା डिफेंस जो आर्म फोर्सेस रहला जेमती आर्मी नेवी एयर फोर्स एडा सब कोथरे जाउचंदी यूनियन लिस्ट रे देन मु आपन जदि कहबी एटॉमिक एनर्जी ହେଲା एटॉमिक एनर्जी देन हमर जो रहला फॉरेन अफेयर्स ये आपनकर यूनियन लिस्ट बा सेंट्रल लिस्ट जोटा कहि परिबे देन हमें कहबा जो हमर रहला बैंकिंग बैंकिंग देन जो रहला कोन करेंसी ହେଲା बैंकिंग करेंसी ए सब जाउची यूनियन लिस्ट रे देन हमर जो रहला इंडियन रेलवे तो सी हमर जाउची यूनियन लिस्ट रे देन हमें कहबा हमर जो पोस्ट सी भी हमर जाउची कोथरे यूनियन लिस्ट रे देन जो रहला टैक्सेस उडा हैला टैक्सेस उडा जो इनकम टैक्स रहला अदर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जोड़ा से सब उडा देन हमर जो रही सेंसस सी भी जाउची यूनियन लिस्ट रे देन हमर जो रहला यूटी यूनियन टेरिटोरी सी भी यूनियन लिस्ट रे सब जाउ छंती हैला तापर जदि म आपन कहबी स्टेट लिस्ट पचार दबो डायरेक्ट क्वेश्चन पचार दबो कोटा यूनियन लिस्ट कोटा स्टेट लिस्ट पचार दिए तो एटा नोट करिवे स्टेट लिस्ट कथा यदि कहबा तो एथिरे हमर जाउची पब्लिक सेक्टर जेमती पुलिस पुलिस भी आउटा स्टेट लिस्ट अंडर रे जाउची देन हमें जदि कहबा पब्लिक हेल्थ आउ सैनिटेशन ये भी स्टेट लिस्ट अंडर रे जाउची देन हमें जदि कहबा लोकल गवर्नमेंट माने मीन्स हम पंचायती राज सिस्टम ताले पंचायती राज सिस्टम भी स्टेट लिस्ट अंडर रे जाउची हैला तो नेक्स्ट जदि हमें कहबा जो हमर हैला इरिगेशन 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 एग्रीकल्चर ये सब जाउची स्टेट लिस्ट हैला तापरे हमें कहि परिया फिशरीज फिशरीज ये भी जाउची हमर स्टेट लिस्ट अंडर रे देन हमें जदि कहबा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड रेवेन्यू ये जाउची स्टेट लिस्ट देन एजुकेशन ये भी स्टेट लिस्ट अंडर रे जाउची देन जदि हमें कहबा स्टेट पब्लिक सर्विस जेमती हमर ओपीएससी रहला स्टेट पब्लिक सर्विस ये भी जाउची स्टेट लिस्ट अंडर रे देन हमर लास्ट कथा यदि कहबा हमर जो रहला प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स हैला तो ये भी जाउची कोथरे स्टेट लिस्ट अंडर रे जाउची तापर नेक्स्ट जदि हमें कहबा कॉन्करेंट लिस्ट कथा कहबा ताले कॉन्करेंट लिस्ट रे कोडा कोडा जाउची जो रहला क्रिमिनल लॉ जोड़ा रहला तो इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसीजर तो सेडा जाउची कॉन्करेंट लिस्ट देन हमर जो रहला मैरिज एंड डाइवोर्स ये जाउची हमर कॉन्करेंट लिस्ट देन हमें जदि कहबा जो हमर बैंकरप्ट हे जाउची तो सी भी हमर कॉन्करेंट लिस्ट रे जाउची देन हमें नेक्स्ट जदि कहबा ड्रग्स एंड पॉइजन्स तो ड्रग्स माने केवल भाबिनी कि ड्रग्स खाउजन जोड़ा चरस गांजा सुडा न मेडिसिन सुडा भी इथरे जाउची देन हमें जदि कहबा फॉरेस्ट देन हमें जदि नेक्स्ट कहबा कॉन्करेंट लिस्ट रे एथरे भी आपन जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल ये भी एथरे जीवो देन हमर जो प्राइस कंट्रोल जोड़ा सब रहिला डिफरेंट गुड्स रो जो प्राइस कंट्रोल जो सेडा सब कॉन्करेंट लिस्ट अंडर जीवो देन हमर इलेक्ट्रिसिटी तो सी भी हमर कॉन्करेंट लिस्ट रे जीवो हैला देखो बहुत टाइम क्वेश्चन पचारे आपन को पचार दबो पंचायती राज सिस्टम कोथरे जाउची तो आपन भाबिनी जे सर एति काई लेखि ना तो से जो लोकल गवर्नमेंट लेखिनी ना तो सेडा ही पंचायती राज सिस्टम एटी तो फिर भी मेंशन कर दूची पंचायती राज सिस्टम हैला तो ये हमर जाउची कोथरे स्टेट लिस्ट रे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इथु पचारे तो निहाती भाबे एडा को मने रखिबे हैला तापर बे नेक्स्ट जीवा देखो नेक्स्ट आसिला हमरो फंडामेंटल राइट्स रे हमें आर्टिकल मेनली हमें आर्टिकल 12 रु 35 मु 1 रु 11 जाए आपन कहूनी सेडा सेते इंपोर्टेंट नाही 12 रु 35 देखिबा तले फास्ट देखो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली एक्चुअली 7टा किंतु एबे हम पढिबा केतेटा 6टा हैला कारण
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାल सातटा जो 6 नंबरटा अच्छी राइट टू प्रॉपर्टी एटा जो आर्टिकल 31 तो ये कौन है डिलेटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ताले 44तम संविधान संशोधन 1978 अनुଯାୟୀ आर्टिकल 31 को कौन करा डिलीट करा जायछि जोटा राइट टू प्रॉपर्टी ताले हमें पढ़िबा कोडा कोडा राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 ରୁ 18 राइट टू फ्रीडम 19 ରୁ 22 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोएशन आर्टिकल 23 24 देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 28 देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 30 देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 हैला तो एडा विषय में पढ़िबा फर्स्ट देखो आसला हमर कोन राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट हमर कोन आसला राइट टू इक्वालिटी जोटा आर्टिकल 14 ରୁ 18 ताले फर्स्ट देखो आर्टिकल 14 कथा यदि कहबा इक्वालिटी बिफोर लॉ तो एटा हमर आर्टिकल 14 कहूची देन आर्टिकल 15 देखो ए जिंस तो आपण जानि चंदी एडू तो मु आपन को टिके स्पीड करके एठु नै जाउची आर्टिकल छोड़ हैला आर्टिकल 15 कहूची प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ त माने आमे किए कोठी जन्म हला किए गारे के शहर जन्म हला देन कहार कास्ट कोन कहार किए हमर मेल किए फीमेल किए ट्रांसजेंडर कहार रिलीजन कोन तो ए सब दृष्टिकोण रो आमे डिस्क्रिमिनेशन माने अंतर पातर करि परिबा नाही तो सेटा आर्टिकल 15 कहूछ देन आर्टिकल 16 कहूछ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जतले बाहर छि तो सेतले समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबा दरकार तो से जो कास्ट को किबा जो रिलीजन को बिलोंग करू कि नाही देन आर्टिकल 17 कहूछ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो छुआ अछुआ भेदभाव को अबोलिशन करूची कि आर्टिकल 17 हैला जे छुआ अछुआ भेदभाव रही परिबो नाही अबोलिशन ऑफ टाइटल्स टाइटल्स बोली सेमिति किछि सिंपली रही परिबो नै हम समस्त भारतीय तो सेटा हैला हम पई टाइटल स्पेशली एटा आर्म फोर्सेस मानको सिका जाय जे सेठी तुमे को रिलीजन कोटु कोन आसिलो सेमिति किछि न थाए तो तुमे आमे समस्त भारतीय देन नेक्स्ट कथा यदि कहबा नेक्स्ट हमर असला राइट टू फ्रीडम जो थरे हमें आर्टिकल 19 ରୁ 22 पढिबा आर्टिकल 19 कहूची प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक्चुअली समस्त को फ्रीडम अच्छी समस्ते निजर जहाँ इच्छा ता कहि परिबे हैला तो निजर राइट्स को प्रोटेक्शन करियो माने कहिबार अधिकार वचन अधिकार जोड़ा सिंपली हम कहबा तो से अधिकार समस्त अच्छी तो सेटा को प्रोटेक्शन करा जाउची आर्टिकल 19 अनुसार नेक्स्ट आर्टिकल 20 कोन कहूची प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एटी गोटे लाइन ऐड कर दबा फॉर ऑफेंस इन एन अनफेयर वे हैला तो एटा मिस जाइतिला तले बे देखो से को आर्टिकल 20 कहूची प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन माने कोन विश्वास फॉर ऑफेंस माने अपराध इन एन अनफेयर वे जदि केही माने अनफेयर वे रे जण को अपराधी घोषणा करा जाइछि हैला घोषणा करा जाइछि ताल निहाती भाबे तांकू कोन करा जिवो प्रोटेक्शन करा जिवो तो सेही विश्वासटा आमे रखिबा दरकार सेटा आर्टिकल 20 हमु कहूछि हैला तो नेक्स्ट आर्टिकल 21 कोन कहै छै प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी माने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मींस कोन स्वाधीनता हैला निजरो स्वाधीनता को बंचै के रखिबा सेटा आर्टिकल 21 कहूछि निजरो स्वाधीनता आ लाइफ को प्रोटेक्ट करिक रहिबा कारण समस्तंकर निजस्व स्वाधीनता अछि निजस्व लाइफ बंचिया पय अधिकार अछि तो सेतिरे केही हस्तक्षेप करि परिबे नै सेटा आर्टिकल 21 कहूछि देन आर्टिकल 22 कहूछि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस हैला प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस एमति किछि केस अछि तो जोडा को कोन करि परिबे आमे सेथरो अरेस्ट फारेस्ट सबुथिरे सेमति करि कि नै परिबेनी सपोज आपण गले कहा बारी को लंका चोरी करी पळले के नै केसटा फाइल करला सेइथिरे कोन आपण पुलिस अरेस्ट करि आनिबो कि हैला तो एमती एटा तो नुह मु सिंपली गोटे एग्जांपल आपन कहली एमती बहुत सारा केस अछि जोथरे कि आपण कोन हे परिबो पुलिस अरेस्ट करि कि आनि परिबो नै हैला तो सेते आपण प्रोटेक्ट करा जीवो से जिंसुडा सेटा आर्टिकल 22 कहूछ देन नेक्स्ट हमर कहूची नेक्स्ट हमर जो आसला आर्टिकल्स आसला राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जो आसला आर्टिकल 23 एंड 24 आर्टिकल 23 कहूची प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर तो तुम्हें फोर्सफुली कहा को लेबर करई परिबो नाही देन से आर्टिकल 23 कहूची प्रोहिबिशन ऑफ अनएथिकल बिजनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन तो तुम्हें चिल्ड्रन और वुमेन मान को नेकी किछि अनएथिकल बिजनेस करई परिबो नाही
देन आर्टिकल 23 तुमरो स्लेवरी सिस्टम विषय कहिछि हला स्लेवरी माने कोन जो आमे कहंती मजदूर हला मजदूर जो चाकर भागर कहंती तो से विषय कहूछि तो तुमे कहा बिना अनुमति रे तुमे कहा को जबरदस्ती करै परिबो नै देन आर्टिकल 24 कहूछि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज तो तुमे फैक्ट्रीज को माने चिल्ड्रेन माननकु फैक्ट्रीज रे आज ए एम्प्लॉय तुमे तांकु काम करै परिबो नाही तो एठी देखो कंडीशन लिखा है देयर शैल नॉट बी ए लेबर बिलो 14 इयर्स ओल्ड तो 14 वर्ष रु कम चिल्ड्रेन को तुमे फैक्ट्रीज रे काम करि परिबो एक्सेप्शन फैमिली बिजनेस जदी कार फैमिली बिजनेस अछि से ता निज छुआ को नेकी सेतरे काम करबो किछ प्रॉब्लम नाही जदि एटा तुमे कलो 14 वर्ष रु कम बयस ये को जे तुमे फोर्सफुली नेकी फैक्ट्री काम करलो ताले मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष जेल आ 50,000 टंका फाइन लागू होबला नेक्स्ट हला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 एटा पढ़िबा आर्टिकल 25 कहूची फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मीन्स कोन विवेक एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन माने कोन धर्मर प्रचार हला निज धर्मर प्रचार तो समस्त करि परिबे से फ्रीडम ता समस्तंकर अछि देन आर्टिकल 26 कहूची फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स तो धार्मिक कार्य रिलीजियस अफेयर माने धार्मिक कार्य तो धार्मिक कार्य मैनेज करिवार तो फ्रीडम समस्तंकर अछि देन आर्टिकल 27 कहूची फ्रीडम ऑफ टैक्सेस फॉर पेमेंट टू प्रमोट रिलीजियस कल्चर सपोज एबे किछ गोटे हिंदू मेला होउची हला हिंदू मेला होउची तो सी सेटू टैक्स कलेक्ट करचुंती तो सेटा फ्रीडम अछि तो जहार जति इच्छा सी सेति की देई पारिबो एमिति नुह जे तमे एटा बाउंड एटा दबा को बाध्य आ मुस्लिम माने देबे क्रिश्चियन देबे सब देबे सेमिति किछि नै तो सेटा समस्त फ्रीडम अछि कि टैक्स देला न देला तो से जिंस समस्त फ्रीडम रहिछि देन आर्टिकल 28 कहूची फ्रीडम टू अटेंडिंग वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हला तो समस्तंकर अधिकार अछि वर्शिप बा माने पूजा करि परिया बा अटेंड करि परिया डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जेमति जानि चंदी आपण हमर धर सपोज गणेश पूजा होउछ तो सपोज हिंदू माने करचंदी कोन सेठी मुस्लिम पिला आसीबे नै कि तो सेमिति किछ नै तो समस्तंकर भक्ति करिवारे अधिकार रहिछि देन तापरे नेक्स्ट जदि हमें देखिबा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 आर्टिकल 29 कहूची प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज माने दलित जो निचला जो वर्गर जाति रहिले तो सेमानंकर इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करिया मींस कोन देखिबो बहुत जगह कोन होउची ना तळ जाति लोक माननकु एठिक पुरै देबेनी सेठिक डाकी देबेनी जहा फल रे तांकर गोटे इच्छा थिबो बहुत मेळा भितर को अलाउ करिवेनी ताकू तो से जिंस नो समस्या मानकर भी अधिकार रहिछि देन आर्टिकल 30 कहूची राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो तांकर भी अधिकार अछि दलित जाति माने जो निचला वर्ग जाति सेमानकर भी अधिकार अछि सेमाने भी कोन करि परिबे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करि परिबे आजिकली समय रे बहुत ही करूचंती हैला तापर नेक्स्ट हमर जो रहला राइट टू प्रॉपर्टी आपण माने जानि छन जेमति आर्टिकल 31 को डिलीट करा जायछि 44 तम संविधान संशोधन 1978 अनुसार तो एटा हम डिलीट हे जायछि देन हमर लास्ट आसला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जोटा हमर आर्टिकल 32 रहिछि तो जोथरे हम देखिबा राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो जदि फंडामेंटल राइट्स रो वायोलेशन हैला माने एबे जो आपन आ पूर्वरु जो पढिल टोटल 6 टा पूर्वरु जो 5 टा पढैली जदि ता भितरु किछि वायोलेशन हैला जदि केही अवमानना कला ताले आपण सुप्रीम कोर्ट रो द्वारस्थ हेई पारिबे एटा हमर आर्टिकल 32 कहूची एटा को हमर कोन को जाय साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय हैला साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय कोटा को आर्टिकल 32 को बेले बेले सीधा सड़क क्वेश्चन भी पचार दिए हैला तापर नेक्स्ट हमर आसले देखो सस्पेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स तले फंडामेंटल राइट्स को जो सस्पेंड केतबेले करा जाय परिबो आपन को कहितली मु एटा स्टार्टिंग रू कहितली जे जिंसटा हम पढिबा नेशनल इमरजेंसी तले देखो हमर जो एक्चुअली जो नेशनल इमरजेंसी रहला सेटा आर्टिकल 352 रे अछि जोटा कि घोषणा करि परिबे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी घोषणा करि परिबे तो प्रेसिडेंट तो निज इच्छा रे करिवे ना तो ताम प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन रे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी घोषणा करि परिबे हैला आर्टिकल 352 एटा कहूछ तो को केस रे एटा हे परिबो वार हो एक्सटर्नल एग्रेशन हो से एक्सटर्नल एग्रेशन से वार ही जीवो किबा आर्म रिबेलियन माने हमर जो आर्म फोर्सेस तांको मध्य रे युद्ध हो गला तांको भीतर तो से सब केस रे हमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करै परिबा तो नेशनल इमरजेंसी केस रे कोन
6 fundamental rights under Article 19 are automatically suspended. तो जेतिकी सब छटा जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी जो आर्टिकल 19 अनुजाई से कौन कौन एटा सब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जिवे जेतोले नेशनल इमरजेंसी लागू हबो। नेशनल इमरजेंसी कहा द्वारा लागू हुए प्रेसिडेंट को द्वारा लागू होई थाए। ताले एबे देखो हमर प्रथम नेशनल इमरजेंसी केबे लागिथिला 1962 रे इंडिया चाइना वार टाइम रे हैला। 1971 रे इंडो पाकिस्तान वार टाइम रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराइथिला एई दीटांग एक्सटर्नल एग्रेशन केस रे एठी डिक्लेयर करी हबो। किंतु 1975 रे इंटरनल डिस्टर्बेंस केस रे 1975 25 जून ने सेई टाइम रे जो पीएम थिले इंदिरा गांधी से प्रेसिडेंट को रेकमेंड करथिले जो समय से समय प्रेसिडेंट थिले हमर फखरुद्दीन अली अहमद जे कोन करथिले नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी थिले हैला। तो सेति पे आपण माने बहुत न्यूज रे देखिथिबे जे ट्रोल करा हुए सब बेले कांग्रेस को ट्रोल करा हुए जो नेशनल इमरजेंसी से जो डिक्लेयर करथिले से टाइम एक्चुअली कोन हेतिला ना हमर एक्चुअली कोन हेतिला देखो जो 1971 ने कोन हेतिला जनरल इलेक्शन हेतिला हैला। जो जनरल इलेक्शन हेतिला सेथिरे किए ठिया हेतिले इंदिरा गांधी तांको अपोनेंट रे ठिया हेतिले राजनारायण हैला। राजनारायण ये कोठी कम्पीट करथिले इंदिरा गांधी रायबरेली रु हैला। तो सेठी कोन हैला ना तो सीए ए जो राय नारायण जे रहले ये राय नारायण कोन कले सेठी एक्चुअली इंदिरा गांधी जीती थिले किंतु राय नारायण कोन कले कंप्लेन देइथिले कोथरे इलाहाबाद हाई कोर्ट रे कंप्लेन देइथिले कि ये जो जीती नहाती जो इंदिरा गांधी जो जीती जंती से इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस करी जीती जंती हैला। माने किछि घोटाला करी जंती और वोटिंग रे करी जीती जंती बोली से जो राय नारायण जे इंदिरा गांधी ओपोनेंट रे ठिया हेतिले से इलाहाबाद हाई कोर्ट रे पिटिशन देइथिले। माने जोड़ा से मिसयूज करिकी मेसिनरी मिसयूज करिकी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस एमती करिकी से कोन कर जीती जंती बोली एटा से कहिथिले। देन कोन हले से समय जो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट रो जो जज थिले के जगमोहन लाल सिन्हा हैला। जगमोहन लाल सिन्हा से कोन करथिले एटा को जो इलेक्शन को नल बा भॉइड डिक्लेयर करथिले हैला। नल बा भॉइड डिक्लेयर करैथिले। नल बा भॉइड माने कोन माने एक्चुअली हां एमिति हेची आ तो एमिति हेची एथिरे किछि भूल बटका हेची तो घोटाला हेची तो बोली से डिक्लेयर कले। ताले एठी कोन हला तो एठी कोन हला तापरे आंकु बैन करि देवला काहाकू जो इंदिरा गांधी को बैन करि देवला जे तुमे कोन करिया पई जो लढी परिवनी बोली हैला। किंतु इंदिरा गांधी ऑलरेडी जीती की प्राइम मिनिस्टर हे जाइथिले तो केसटा एडा ता परे ए सब जिंसडा चलला तो चलला परे तापरे कोन कला तांको बैन करा गला 6 वर्ष पई। किंतु सेठी कोन हला से समय जेहेतु इंदिरा गांधी भी निजे से पीएम थिले से कोन कले 20 डेज पई कोन कले स्टे कर देले हैला। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट रे जो पिटिशन हेतिला पिटिशन जो हेतिला सेठी जो जज डिक्लेयर करथिले जो एटा जो इलेक्शन टा नल एंड भॉइड आउ इंदिरा गांधी को 6 वर्ष पर्यंत लड़ीबा को दिया जीवनी तो से जो डिक्लेयर करथिले सेटा को कोन करा हेतिला स्टे ऑर्डर नै आस्थिले के 20 दिन पई सुप्रीम कोर्ट रो हैला। सुप्रीम कोर्ट रो निया जाइतला। देन हमर कोन हैला ना जो हमर रहला 25 जून 1975 दिन ये कोन कले इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करे देले। तो एक्चुअली जेहेतु ए जिंसडा कोड ना कोड इंटरनल डिस्टर्बेंस जोगु एटा हेची बोली से डिक्लेयर कले किंतु एक्चुअली कोड ना कोड पर्सनल मैटर इन्वॉल्व रहउची तो सेति में आज पर्यंत कांग्रेस गवर्नमेंट को सेति में कोन कराउची ट्रोल करा जाउची हैला। ताल नेशनल इमरजेंसी प्रथम केबे लागिथिला 1962 हैला। ताले आपण मन रखिबे नेशनल इमरजेंसी किए घोषणा करती प्रेसिडेंट घोषणा करती प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन ने। तो ये जिनसडा किछटा थिला तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमर आसिला डीपीएसपी बहुत इंपोर्टेंट पार्ट। डीपीएसपी फुल फॉर्म हैला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपन को जेमति हम कहितली आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन नो एटा हमर आसी थिला आर्टिकल 36 रु 51 या भीतर पढिया पड़े किंतु हमें सबुडा पढिबानी अननेसेसरीली हमें केवल जोडा इंपोर्टेंट से आर्टिकल ला भीतर देखिबा जेमति आर्टिकल 40 कौन कहूँ ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को हमें ऑर्गेनाइज करिकी जो रखिबा हैला। विलेज पंचायत रो ऑर्गेनाइजेशन टा सेटा आर्टिकल 40 अंडर आछि। ऑर्गेनाइज माने बुझी पड़छन आपण ग्राम पंचायत रे जो डिफरेंट पोस्ट रहइबो हैला जो रहिछ आपण सरपंच नायब सरपंच वार्ड मेंबर ए सब जिंसडा ऑर्गेनाइज ऑर्डर रहइबो सेटा आर्टिकल 40 कहूछ। आर्टिकल 43 सेटा वेरी इंपोर्टेंट एटा भी फॉरेस्ट गार्ड रे आस्तिला यूनिफॉर्म सिविल कोड एटा आर्टिकल 43 अंडर आछि। देन आर्टिकल 45 अंडर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल
समस्त को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलिबो सेटा आछि आर्टिकल 45। आर्टिकल 47 आछि प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक्स एंड ड्रग्स हैला। तो माने जो सब टॉक्सिक ड्रग्स उडा रहले ड्रिंक्स उडा रहले से सब को बैन हबो सेडा माने प्रोहिबिशन हबो सेटा को हमर आर्टिकल 47 कहूची। नेक्स्ट आर्टिकल 49 कहूची प्रोटेक्ट ऑल मोनुमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। ताले सब मोनुमेंट्स उडा जोडा रहले ताकू सब प्रोटेक्ट करिक रखा जीव क्षय हबाकू दिया जीव नाही। आर्टिकल 48 ए बा 48 क जोटा हम कहउछन सेटा टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट हमर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट पई एटा हमर रही चलो। तो एटा सब हमर एक्चुअली 36 रु 51 जाय अछि किंतु आमे केवल इंपोर्टेंट उडा ता भितरु देखि देले आ अननेसेसरीली आरो जिंस उडा हेडा एग्जाम रे आसेनी हैला। तो आपण सिंपली जदी आ गोटे म आपण कहि दी परिबी आपण जदी आर्टिकल 51 कथा कहबे डीपीएसपी रो से आपणकर हैला कोन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस है। तो एमि तो अच्छी फिर भी आमे एटा इंपोर्टेंट उडा म कहि दिले आ अननेसेसरी आर उडा आमे एथि डिस्कशन करबानी। देन आमे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर आसीले किए प्रेसिडेंट नेक्स्ट आसीले किए प्रेसिडेंट। तो एड थ्रू क्वेश्चन ए थ्रू सब बने। तो एटा देखो प्रेसिडेंट को हमर देखो आर्टिकल 52 कोन कहउची द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम भारत रे जने प्रेसिडेंट माने रहिबा निहाती दरकार। तो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द नेशन बोली कहा जाए आ ये हेले हमर प्रथम सिटीजन ऑफ नेशन हैला भारत रो प्रथम नागरिक हेले हमर प्रेसिडेंट। देन आर्टिकल 53 कोन कहउची एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर कोन की सेंट्रल पावर जोडा सब रहिची तांका हाथ रे हैला जोडा सब आपण जो मिलिटरी पावर कोंदु जुडिशियल पावर कोंदु फाइनेंशियल पावर कोंदु ए सब जिंसोडा प्रेसिडेंट हाथ थाए सेडा आर्टिकल 53 कहउची। आर्टिकल 54 कहउची इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को कोन हबो इलेक्शन हबो प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय रे आर्टिकल 54 कहउची। आर्टिकल 55 कहउची मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन हबो हैला प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन हबो तार कोन से सब प्रोसीजर्स उडा रहिची तो से विषय रे आर्टिकल 55 कहउची। देन आर्टिकल 56 कहउची टर्म ऑफ ऑफिस। तो प्रेसिडेंट केते वर्ष पई तांगर जो टेन्योर कार्यकाल केते वर्ष 5 वर्ष। देन आर्टिकल 57 कहउची एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन ता माने कोन 5 वर्ष पर सेकंड टाइम से प्रेसिडेंट हेई परिबोनी की हेई परिबे तो से समय री इलेक्शन हबो तो तार कोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटा आर्टिकल 57 कहउची। देन आर्टिकल 58 कोन कहउची क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट को क्वालिफिकेशन जेमती से सिटीजन ऑफ इंडिया हेतिबे तांकर मिनिमम एज 35 हेतिबो क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा रो मेंबर होआ पई जा जा क्वालिफिकेशन तांको बार थिबा दरकार। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट तो से गवर्नमेंट कर किछि लाभजनक पद रे नथिबा दरकार हैला। तो तापर नेक्स्ट जदी आर्टिकल 59 कथा कहबा ना कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस ये कहउछ। तो प्रेसिडेंट ऑफिस रे प्रेसिडेंट को रहिबा कोले कोन कंडीशन सब से सब जिंसोडा कहउची सेडा सिंपली किछ न तांकर से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उडा सेडा। देन आर्टिकल 60 कथा कहले ओथ ताले प्रेसिडेंट को किए ओथ ग्रहण करंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडा सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हला। तो से जदी एब्सेंट अछंती ताले तांको एब्सेंट रे से सुप्रीम कोर्ट रो सबु थारु जे माने बॉयजेस्ट जज थिबे तो से कोन करंती ओथ ग्रहण करंती प्रेसिडेंट को। देन आर्टिकल 61 कहउची प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। तो केमिति पदरु बहिष्कार करा जीवो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट माने कोन महाभियोग हैला महाभियोग तले प्रेसिडेंट को पदरु पदच्युत करियो गेले आपन को इम्पीचमेंट आनिबा को पड़ियो हैला। आर्टिकल 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तले प्रेसिडेंट को पद खाली को समय रुहे खाली को समय रुहे गोटे तो एबे हम कहि देली इम्पीचमेंट माने महाभियोग आनिबा को पड़ियो इम्पीचमेंट महाभियोग हैला। तो बोथ आपनकर जो पार्लियामेंट हाउस रहिछि राज्यसभा लोकसभा सेथुरु मेजॉरिटी समस्त जो सदस्यंकर अनुमति क्रमे तो तुमे प्रेसिडेंट को तांको पदरु बाहरी करै पारिबे जोटा कि आज पर्यंत केबे हेई नाही हैला। तले प्रेसिडेंट को जो पदवी जो खाली रहिबो तो सेई टाइम रे कोन हबो हार्डली केते मास पर्यंत खाली रहिबो जेमति हम कहि परिबो प्रेसिडेंट को पद 6 मास पर्यंत हार्डली वैकेंट रहि परिबो। तो सेई 6 मास वाइस प्रेसिडेंट जे रहले से प्रेसिडेंट रो कार्य संभाळिबे आ तुमको से 6 मास भीतर इलेक्शन करिया को पड़िबो सेटा आर्टिकल 62 कहउची। तो एबे हम एटी देखि दियो जे प्रेसिडेंट को पद को केस रे खाली रहि परिबो एक्सपायरी ऑफ टेन्योर तांकर मनकर सरी गला कार्य सरी गला। देन इम्पीचमेंट सपोज महाभियोग अणा गला। देन रिजिग्नेशन जदि से रिजाइन दे देले। देन डेथ जदि तार अनसडन डेथ हे गला ए चारटा केस रे से कोन हे परिबो तांको वैकेंट रहि परिबो प्रेसिडेंट रो पद हैला। तापर नेक्स्ट जदि हम कहबा
प्रेसिडेंट को पावर कथा कहबा हैला प्रेसिडेंट को पावर कहले तांको लेजिस्लेटिव पावर देखो एटी पावर रा गोटे गोटे गुडा सबुडा एक्चुअली गोटे गोटे पावर ही सेडा गोटे गोटे क्लास जीवो माने सिंपली हमें कहबा गने 15 मिनिट 20 मिनिट गोटे गोटे पावर को हमें जदी बुझेबा सेडा हमरो जीवो हैला तो किंतु आमे कौन करछुंदी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जेहेतु टार्गेट करछुंदी हमको पूरा डिटेल यूपीएससी रे लिखिबार नै तो सेति पई मु एडा को एमती सिंपल लिखि देछि कारण एथरु हमर क्वेश्चन पचारे नाही हैला क्वेश्चन पचारे नाही एते डीपली को जाईकी तो खाली मु सेति पई हेडिंग करी लिखि देछि प्रेसिडेंट पाखरे कोन पावर था जेमती लेजिस्लेटिव पावर आउ तापरे हमर जो फाइनेंशियल पावर हैला तापरे जुडिशियल पावर देन मिलिटरी पावर जुडिशियल पावर विषय टिके कथा कहबी मन रखंतु जदि सुप्रीम कोर्ट रो जज भी काहा को फांसी ऑर्डर सुनै देछि तो सेटा केवल लास्ट प्रेसिडेंट के हाथ रे अछि से चाहिले सेटा तांको बंचेई पारिबे हैला तो मिलिटरी पावर रहिला देन डिप्लोमेटिक पावर एग्जीक्यूटिव पावर जोड़ा सेंट्रल पावर गुड़ा रहिला देन पार्डनिंग पावर रहिला हैला पार्डनिंग पावर रहिला तापरे नेक्स्ट जदि हमें कहबा इमरजेंसी पावर रहिला जोटा आपण टिके पूर्व कहली हैला जो इमरजेंसी डिक्लेयर हेतिला प्रेसिडेंट को हाथ रे सेटा अछि देन वीटो पावर रहिला हैला तो ये वीटो पावर कथा यदि कहबा एक्चुअली हमरो चारि प्रकार वीटो थाए गोटे हेलना एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वीटो देन हमरो गोटे थाए कोन क्वालिफाइड वीटो देन हमरो गोटे थाए सस्पेंसिव वीटो गोटे थाए देन आ गोटे कोन थाए पॉकेट वीटो हैला तो ये जिनसुडा चारि प्रकार वीटो पावर थाए तो सिंपली वीटो पावर मींस कोन की वीटो पावर हैला द पावर ऑफ प्रेसिडेंट to refuse to approve a bill हैला ताले कोनोसी बिल को से मना करि परिबा अप्रूवल करिया पई ए वीटो पावर को यूज करिक हैला ए वीटो पावर को यूज करिक बुझि पाले कि नै हैला तो एडी गोटे जिंस देखि दियो परीक्षा रे पचार दी ए जो सस्पेंसिव वीटो विषय रे ताले मन रखो जदी मनी बिल तांको पाखो गोटे आसिला पार्लियामेंट रो पारित होई आसिला मनी बिल तो से मनी बिल को से कौन करिवे सस्पेंसिव वीटो यूज करिकी सी मनी बिल को मना करि परिबेनी सी सेति पे एब्सोल्यूट हो क्वालिफाइड हो पॉकेट वीटो यूज करिकी मनी बिल को कौन करिवे कंसीडर न करि पारंती अप्रूवल न दे पारंती किंतु सस्पेंसिव वीटो यूज करिकी मनी बिल को कौन हे परिबो माने सी मनी बिल को रिजेक्ट करि परिबे नै रिफ्यूज करि परिबे नै हैला तला हमें सिंपली कहि परिबा जे सस्पेंसिव वीटो not use in case of money bill ताले president cannot use suspensive veto in case of money bill हैला तापर नेक्स्ट हम देखिबा वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट देखिबा कोन वाइस प्रेसिडेंट देखो आर्टिकल 63 कहूची देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैला कोन रहबे जने वाइस प्रेसिडेंट भारत रो रहबे तांगर क्वालिफिकेशन कथा कहले सिटीजन ऑफ इंडिया हेतिबे मिनिमम एज 35 ईयर हेतिबो क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा प्रेसिडेंट केस रे एटा थिला कोन लोकसभा हैला तापर नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से गवर्नमेंट रो किछि प्रॉफिटेबल पोस्ट रे नथिबे देन आर्टिकल 65 कहूची द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 ईयर 5 वर्ष पई वाइस प्रेसिडेंट कोन कर परिबे तांकर टेन्योर कार्यकाल 5 वर्ष देन से जदी रिजाइन देबे काहा को देबे प्रेसिडेंट को देबे आर्टिकल 69 कहूची तांको ओथ विषय रे तांकर ओथ किए ग्रहण करंती प्रेसिडेंट हैला देखो प्रेसिडेंट करो सिंपली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट रो देन आउ प्राय समस्त देखिए प्रेसिडेंट ही करती है तो से पीएम हो जाऊ आउ आपणकर जो वाइस प्रेसिडेंट हो जातु है देन नेक्स्ट जदि हम कहबा प्राइम मिनिस्टर कथा कहबा आर्टिकल 75 कहूची देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर को ओथ किए ग्रहण करती प्रेसिडेंट आंकर कार्यकाल नॉट फिक्स माने कोन एक्चुअली कार्यकाल 5 वर्ष होता है टेन्योर 5 वर्ष किंतु से कौन करेंगे जिते थर इलेक्शन जीति चलले तो तांकर सेते कार्यकाल बढ़ी बढ़ी चलला हैला देन ये आर्टिकल 75 कथा यदि कहबा एठी आ गोटे जिंस अछि पीएम एडवाइज द प्रेसिडेंट विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंट ऑफ सीएजी ताले मन रखो एटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस आर्टिकल 75 अनुसार हमर कोन कहूची ताले देयर शैल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत रो जने प्राइम मिनिस्टर होबे आउ मन रखो ए जो प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करंती काहा को प्रेसिडेंट को एडवाइस करंती जे कौन जे तांको प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन अनुसार पोस्ट दिया जो को पोस्ट सीएजी कंट्रोल ऑडिट जनरल अटॉर्नी जनरल चेयरमैन
एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी आउ इलेक्शन कमिशन। तो एठी जो सब रहिले हेड तो सेमानंकु प्राइम मिनिस्टर रेकमेंडेशन अनुଯାयी प्रेसिडेंट ए पोस्ट गुड़ा सब देई थांती। देन इट गोटे जिन मन रखिए फास्ट पीएम ऑफ इंडिया जदि कहबा पंडित जवाहरलाल नेहरू जार लॉन्गेस्ट टेन्योर थिला सबुठारु लंबा कार्यकाल आंकर थिला। देन शॉर्टेस्ट टेन्योर कथा यदि कहबा ये हेले शॉर्टेस्ट टेन्योर पीएम ऑफ इंडिया यदि कहबा अटल बिहारी वाजपेयी ये 13 डेज आंकर टेन्योर थिला। तो सी कोन करथिले ना इस्तीफा दे देथिले हैला। तापर नेक्स्ट हमर असले कोन गवर्नर आर्टिकल 153 कहूँ द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट हैला। देखो सिंपली आम जदि सेंटर रो हेड कथा कहती ताले सी हमर प्रेसिडेंट किंतु कार्य संभालती किए प्राइम मिनिस्टर। सेमी जे स्टेट रो हेड कथा कहबा ताले सी हमर आइले किए गवर्नर हैला। गवर्नर हेले स्टेट रो हेड किंतु कार्य सब करांती किए चीफ मिनिस्टर। देन आर्टिकल 154 कहूँ सम गवर्नर कैन एक्ट एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। ताहले किछि गवर्नर अछंती जे कि एकाधिक राज्यर भी गवर्नर हो पारे। तो सहीटा प्रेसिडेंट को रेकमेंडेशन अनुजाई ही थाए। देन आर्टिकल 155 कहउचंदी द गवर्नर इज अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। एटा तो हमें जानि छन प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट हेबे। देन आर्टिकल 156 कहउची टेन्योर ऑफ द गवर्नर को टेन्योर केते 5 वर्ष। आर्टिकल 158 कहउची क्वालिफिकेशन गवर्नर को क्वालिफिकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। देन तांकर मिनिमम एज 35 हेतिबा दरकार शाल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हला किछि गवर्नमेंट रो पोस्ट नथिबे शाल नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सॉरी बोथ द पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट माने लोकसभा राज्यसभा रो से किछि मेंबर नथिबे। देन लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर नथिबे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी से मेंबर नथिबे हला गवर्नर। तापरे नेक्स्ट पॉइंट कहउची आर्टिकल 159 तांको ओथ कथा कहउची तले बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। सपोज हमर ओडिसा रो गवर्नर रहले हैला। तो ओडिसा रो गवर्नर को किए ओथ ग्रहण करेबे से ओडिसा रो हाई कोर्ट रो जे चीफ जस्टिस थिबे हैला। तो सेमति जदि वेस्ट बंगाल रो किए सपोज हेले वेस्ट बंगाल रो गवर्नर तो तांको किए ओथ ग्रहण करेबे सेही स्टेट रो हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस हैला। तो वर्तमान जदि हमें ओडिसा रो गवर्नर कथा कहबा हमर किए अछंती रघुवर दास हैला। रघुवर दास अछंती हैला। तापर हमें नेक्स्ट देखिबा गवर्नर को परे चीफ मिनिस्टर गवर्नर पर चीफ मिनिस्टर ताले मन रखो जेमति आपन कहली जे गवर्नर होचंदी स्टेट रो हेड किंतु चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ताले सब स्टेट रो पावर गुडा कहा हाथ थाए चीफ मिनिस्टर हाथ। आर्टिकल 164 कहउची अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय गवर्नर। तो गवर्नर को द्वारा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करा जाए। आपण माने जानि चंदी चीफ मिनिस्टर केमति हुंती तो आपण माने जानि चंदी 147 टा सीट अछि विधानसभा रे। तो एठी डिफरेंट पार्टी कोन करछंती डिफरेंट पार्टी रु एमएलए स्टैंड करछंती। तो जो पार्टी रो संख्या गरिष्ठता अधिक रहइबो से तांको भितर कोन करिवे चीफ मिनिस्टर बाछिबे। देन ओथ के चीफ मिनिस्टर ग्रहण करंती गवर्नर। टर्म नॉट फिक्स्ड जेमति कहली तो 5 वर्ष पर्यंत एक्चुअली थाए। तापर जे जेते टर्म जितिबे से कोन हिजबे सेते दिन धरि से चीफ मिनिस्टर रहइबे आ हैला। जे जेतेटा टर्म जितिबो से सेते टर्म धरि चीफ मिनिस्टर रहइबे। ताले एटी जदि पावर कथा कहबा चीफ मिनिस्टर को पावर कथा कहबा देखो ये कौन करती मिनिस्टर को अपॉइंट करती स्टेट जो मिनिस्टर को अपॉइंट करती एटा चीफ मिनिस्टर को रेकमेंडेशन रे ही तम स्टेट रे जो एमएलए मान जितुन तांको मिनिस्टर अपॉइंट करा जाए। देन अलोकेट एंड रीसफल पोर्टफोलियोस माने स्टेट भीतर मन करो तुमे काहा को दे देइचो गृह विभाग हैला काहा को दे देइचो सपोज वाटर डेवलपमेंट देइचो मिनिस्टर काहा करैचो काहा को एजुकेशन मिनिस्टर करो तो तुमे चाहिले तांको पोस्ट को रीसफल करि परिबो सेला चेंज करी आउ काहा को देई परिबो। देन मिनिस्टर को रिजाइन सपोज को मिनिस्टर इलीगल करप्टेड एमी सब जना पड़ा तो सी ताको सीएम कोन करि परिबे ता ऊपर प्रेशराइज करी ताको रिजाइन दिया करै परिबे। देन रेकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ विधानसभा एट एनी टाइम से जेतोली चाहिबे विधानसभा कोन करि परिबे भंग करै परिबे हैला। जेतोले चाहिबे विधानसभा कोन करि परिबे भंग करै परिबे के चीफ मिनिस्टर हैला। तले एठी बेले बेले क्वेश्चन आपन पचारि दिए जे लॉन्गेस्ट टर्म चीफ मिनिस्टर सबुठारु अधिक समय धरि को चीफ मिनिस्टर रहिछन तो राइट आंसर आपनकर कोन हबो पवन कुमार चामलिंग से 5 थर चीफ मिनिस्टर रहिछन कोथिरो सिक्किम रो हैला। एटा भी मन रखिबे पवन कुमार चामलिंग।
तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट एबे आसले हमर कोन स्टेट लेजिस्लेचर दीटा टाइप थाए गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल तो मन रख लेजिस्लेटिव असेंबली जोड थाए सेठी आपनकर सिंगल चैम्बर थाए माने यूनिक कैमरल सिस्टम सेठी आपनकर यूनिक कैमरल सिस्टम थाए माने सेठी केवल आपनकर विधानसभा थाए तो सबुडा परस्पर सह इंटरलिंक लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स कौन से गोटे यूनिक कैमरल सिस्टम मीन्स कौन से सिंगल चैम्बर आपनकर थिवो जोटी केवल विधानसभा थिवो देन लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा कहबा जो स्टेट पाखरे लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि ता माने सी हला गोटे बाई कैमरल सिस्टम माने डबल चैम्बर दैट मीन्स से स्टेट पाखरे विधानसभा और विधान परिषद बोथ थिवो ताले एठी मन रखंतु केवल 7टा स्टेट पाखरे बाई कैमरल सिस्टम अछि माने विधानसभा विधान परिषद अछि कोडा आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना उत्तर प्रदेश एमानक पाखरे बाई कैमरल सिस्टम अछि माने लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि जोठी विधानसभा और विधान परिषद बोथ अछि ओडिसा रो लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल केतरा 147 मेंबर को नेकी हेजी माने आपण जानिचंदी ओडिसा रो विधानसभा रो जो सीट संख्या बा लेजिस्लेटिव असेंबली रो सीट संख्या केते 147 तापर नेक्स्ट जदी कहबा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट जोडा पार्लियामेंटरी मीटिंग्स बोली कहउचंदी तले को सेशन रे गोटे हुए बजट सेशन फेब्रुआरी टू मे हुए एटा सबुठार लॉन्गेस्ट सेशन मन रखियो पार्लियामेंट रो सबुठार लॉन्गेस्ट सेशन हला कि बजट सेशन फेब्रुआरी टू मे जाए होता है देन आमर मॉनसून सेशन जोटा जुलाई रु सेप्टेम्बर जाए होता है देन आउ गोटे रहिला विंटर सेशन जोटा नवेम्बर टू डिसेम्बर सबुठारु शॉर्टेस्ट सेशन टा हला कि विंटर सेशन एट मन रखिए देयर शुड नॉट बी ए गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट तो ये दीटा सेशन मध्य रे 6 मास रु अधिक गैप रही परिबो नाही हला तापर नेक्स्ट हमर आसला कोन नेक्स्ट हमर आसला पार्लियामेंटरी सिस्टम नेक्स्ट आसला पार्लियामेंटरी सिस्टम एक्चुअली पार्लियामेंटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा लोकसभा आउ हमर के प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को विषय हम ऑलरेडी पढ़ी देइचंदी राज्यसभा और लोकसभा पढ़िबा तो राज्यसभा करंट मेंबर केते 245 जन आउ लोकसभा करंट मेंबर हेले 545 तो मन रख राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंटरी सिस्टम बोली कहा जाए लोकसभा को लोअर हाउस बोली कहा जाए देन राज्यसभा गोटे परमानेंट बॉडी जोटे केबे हेलु डिसॉल्व भंग होई पारे नाही लोकसभा हो जोटे टेम्पोरारी बॉडी सेटा भंग होई पारिबो हला डिसॉल्व होई पारिबो देन राज्यसभा जो सदस्य तांकर कार्यकाल 6 वर्ष लोकसभा सदस्यଙ୍କ कार्यकाल 5 वर्ष राज्यसभा रे तांकर एज लिमिट केते राज्यसभा सदस्य होबे मिनिमम 30 वर्ष देन लोकसभा सदस्य होबे मिनिमम एज हला 25 वर्ष तो टोटल मेंबर हला एक्चुअली 250 जन किंतु करंट केते जन अछि वर्तमान 245 ये 250 जो हला मैक्सिमम एते की मेंबर रही पारिबे जोठी 238 मेंबर हला डायरेक्ट इलेक्ट फ्रॉम स्टेट रु इलेक्ट हेके आसंदी आ 12 जन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट को द्वारा नॉमिनेट हेई थांदी देन एठी जदी मेंबर कथा कहबा टोटल मैक्सिमम मेंबर 552 जन रही पारिबे किंतु वर्तमान अछंती केते 545 जोटी 530 जन स्टेट रु इलेक्ट हेके आसीबे आ 20 जन यूटीज यूनियन टेरिटरी रु आ 2 जन जो रहले से एंग्लो इंडियन 2 जन हैला तो एठी जो 12 जन कथा कहली जो माने प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट हुंती एक्चुअली अंकर बैकग्राउंड कोन हेतिबा दरकार आर्ट्स हेतिबा दरकार से आर्ट्स बैकग्राउंड माने कला संस्कृति ए बैकग्राउंड नॉलेज स्पोर्ट्स हैला लिटरेचर तो ए बैकग्राउंड रु हेतिबा दरकार तले एबे हम देखिबा जुडिशियरी सिस्टम रा हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विषय पढ़िबा तले आर्टिकल 124 कहूची देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट इन ए कंट्री हैला तो गोटे देश रे गोटे सुप्रीम कोर्ट रही पारिबो देन आर्टिकल 214 कोन कहूची प्रत्येक स्टेट रे हाई कोर्ट रही पारिबो हैला तो देन आमे जे देखिबा प्रथम हमर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश केबे हेतला 1774 मसिया रे कलकत्ता रे हेतला देन सेटा को शिफ्टिंग कराइथिला केबे 1935 रे दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कराइथिला दिल्ली को देन 15 मई 1862 रे प्रथम हाई कोर्ट हेतला कोठी कलकत्ता रे देन 26 जून 1862 सेही मसिया जून 26 रे पुणी आ गोटे हाई कोर्ट ला कोठी मद्रास रे जो सुप्रीम कोर्ट रो जो रहिले जो जज मान रहिले तो समान को रिटायरमेंट एज केते 65 ईयर हाई कोर्ट रो जज मान को रिटायरमेंट एज हला 62 ईयर ओथ के सुप्रीम कोर्ट रो जज को ओथ के करांती प्रेसिडेंट आउ हाई कोर्ट रो जज को ओथ के करांती गवर्नर देन जदी क्वालिफिकेशन कथा कहबा तलिए इंडिया रो सिटीजन हेतिबा दरकार देन 5 वर्ष जज और 10 वर्ष एडवोकेट एटा तांकर एक्सपीरियंस तमान देखो आपण सपोज सुप्रीम कोर्ट रो जज हेबे देन आपण करो
5 वर्ष एक्सपीरियंस थिबा दरकार आउ एक्सपीरियंस आपण कोठु आनी थिबे हाई कोर्ट रे हैला तो सिंपली जदि आपण हाई कोर्ट रे जज हेबे ताले आपणकर 5 वर्ष एक्सपीरियंस दरकार ए 5 वर्ष एक्सपीरियंस टा आपण कोठु आनी थिबे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो हैला सुप्रीम कोर्ट जज पे आउ कौन क्राइटेरिया आपन सिंपली एडवोकेट 10 वर्ष होइतिबे कोठी हाई कोर्ट रे हैला हाई कोर्ट रे 10 वर्ष एडवोकेट थिले आपन सुप्रीम कोर्ट रे जज हेई पारिबे देन हाई कोर्ट रे आपन जदि सिंपली जज होबे चाहछन ताले आपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे 10 वर्ष एक्सपीरियंस थिबा आपनकर एडवोकेट रे हैला तापर देखो मोस्ट बी जूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट तो आपण सुप्रीम कोर्ट रे इटा स्पेशल क्राइटेरिया हला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रे ई क्राइटेरिया न थाए कोटा ए 3 नंबर क्राइटेरिया इटा सुप्रीम कोर्ट रे जज होबे आपण ई क्राइटेरिया कोन मोस्ट बी जूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को नजर रे तुमे एमिति किछि करिथबो जहा फल रे से तुमको जज आकार रेकमेंड करई परिबे हला जेमती सपोज निर्भया केस गोटे तो से केस से भाया बड़ बड़ केस हैंडल करिथिबे जदि ताले आपनको इजीली प्रेसिडेंट द्वारा रेकमेंडेशन मिली पारिबो देन हमरो नेक्स्ट आसिला एंड लास्ट हैला कोन पंचायती राज सिस्टम हैला ताले एटी मन रखंतु डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ग्रास रूट लेवल तार मेन एम थिला पंचायती राज सिस्टम रो जे लोक माने तळ लेवल ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन करि परिबे गवर्नमेंट सहित हैला देन जदि हमें कहबा तो पंचायती राज सिस्टम टा हमरो स्टेट लिस्ट अंडर आसे जेमति आपन को स्टार्टिंग रो कहि देथिली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्टेट लिस्ट अंडर आछो और ता भितर हमरो पंचायती राज सिस्टम जाउछ ताले एटी जदि इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज कथा कहबा ताले प्रथमे केमिति पंचायती राज जिंसटा आइला देखो तो फास्ट हमरो जो बलवंत राय मेहता कमिटी जनवरी 1957 अरे एटा गठन होइतला कोटा बलवंत राय मेहता कमिटी तो सी प्रथम रिपोर्ट केबे सबमिट कले नवेम्बर 1957 सी कहले जे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हे जिवो ता माने कोन सपोज पंचायत राज सिस्टम गठन हबो तो जनक हाथ रे सब पावर रहइबनी तो डिफरेंट लोक रहिबे तो जहा हाथ रे डिफरेंट पावर रहइबो ता माने डिसेंट्रलाइज हे जिवो एई विभाग आ पाखरे एई विभाग आ पाखरे एई विभाग आ पाखरे हैला तो सेटा कोन को आगला सेटा को आगला पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बोली को आगला सेटा कोन को आगला पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ताले कोन सजेस्ट करिथिले देखो कोन सजेस्ट करिथिले बलवंत राय मेहता कमिटी ताले मन रखो पंचायत राज सिस्टम रो प्रथम जो कमिटी आसिला सेटा बलवंत राय मेहता कमिटी आसिला तो से कोन सजेस्ट करथिले 3 टायर सिस्टम बहुत टाइम क्वेश्चन पड़े 3 टायर सिस्टम को किए सजेस्ट करथिले बलवंत राय मेहता कमिटी कोन सेटा जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल रो रहबो जिला परिषद ब्लॉक लेवल रे रहबो पंचायत समिति देन विलेज लेवल रे रहबो कोन ग्राम पंचायत तो ये गला तुमरो 3 टायर सिस्टम हैला तो ये जो 3 टायर सिस्टम प्रथमे किया अडॉप्ट करथिले नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान 2 अक्टोबर 1969 रे 2 अक्टोबर 1969 रे ए 3 टायर सिस्टम को अडॉप्ट करथिले किए नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट रे एटा को अडॉप्ट करैथिले देन इट वाज कंप्लीटली अडॉप्टेड बाय तापरे एटा कंप्लीटली अडॉप्ट हैला डायरेक्ट केते केतेरा किछरा स्टेट एटा को डायरेक्ट अडॉप्ट कले 3 टायर सिस्टम जेमति आंध्र प्रदेश बिहार गुजरात हिमाचल प्रदेश ए स्टेट गुडा डायरेक्ट अडॉप्ट कले किंतु प्रथमे की अडॉप्ट करथिला नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान अक्टोबर 1969 रे हैला तो नेक्स्ट जदि हमर कहबा नेक्स्ट हमर आ गोटे कमिटी आसिला अशोक मेहता कमिटी केबे आसिला 1977 ये मेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट द्वारा एटा बनिथिला रिपोर्ट सबमिट कले केबे 1978 रे कोन सजेस्ट कले फास्ट सजेस्ट कले 2 टायर सिस्टम से कहले जे बेस लेवल रे मंडल पंचायत रहइबो जोठी किछरा नंबर ऑफ विलेज मिसी से मंडल बा पंचायत गठन हबो पॉपुलेशन एटी 15000 रु 20000 लोक संख्या को मिसी की किछटा गांर लोक संख्या मिसी गले 15000 20000 हे जिवे मिसी की मंडल बा पंचायत रहइबो को लेवल रे बेस लेवल रे देन टॉप लेवल रे रहइबो जिला परिषद हैला बलवंत राय मेहता कोन कहतिला 3 टायर सिस्टम देन अशोक मेहता कमिटी सेकेंड आउ कौन कहले सेकेंड कौन सजेस्ट कले पंचायत मस्ट हैव सम पावर टू कलेक्शन ऑफ टैक्स सो दैट इट वोंट बी डिपेंड अपॉन स्टेट्स तो पंचायत रो किछि पावर रहइबो जहा पळे से टैक्स कलेक्शन करि परिबो एंड से डिपेंड रहइबोनी काहा ऊपर स्टेट ऊपर देन थर्ड से कौन कहले पॉलिटिकल पार्टीज कैन ओपनली वर्क इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टी उडा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ने से ओपनली वर्क करिवे देन फोर्थ कहले सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर एससी एसटी मानक पई भी किछि सीट्स रहइबो दे वर नॉट इम्प्लीमेंटेड बिकॉज जनता पार्टी गवर्नमेंट कोलैप्स तो जेहेतु जनता पार्टी गवर्नमेंट कोलैप्स हे गला तो से जहा जहा सजेस्ट करथिले सेडा किछि इंप्लीमेंट हे पारला नाही
तापर नेक्स्ट आसला हमर 73तम अमेंडमेंट 73तम संशोधन एक्ट आसला केबे 1992 आर मेन एम थिला डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एटा किए कहितले बलवंत राय मेहता कमिटी इंट्रोड्यूस कहितले माने कहितले कि नै डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हबो जोटा को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बोली कुआ जाय माने डिफरेंट लोकन हाथ रे डिफरेंट विभाग रहिबो जनक हाथ रे सब रहिबो नै ताले ए जो 73तम संशोधन कोन हला देखो एक नंबर ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूटेड ग्राम सभा गठन है जो ग्राम सभा रे को मेंबर्स मान रही परिबे ऑल हु हैव द पावर टू वोट जो मानकर वोट देबार अधिकार अछि से ग्राम सभार सदस्य हेई परिबे देन 3 टायर सिस्टम आसिला 3 टायर सिस्टम को एथरे इंक्लूड करा गला ये भी एटा को भी के रेकमेंड करथिली बलवंत राय मेहता कमिटी देन नेक्स्ट जदी कहबा 1/3 रिजर्वेशन शुड बी देयर फॉर वुमेन मानको पई मध्ये 1/3 रिजर्वेशन रहिबो पंचायत राज सिस्टम रे देन कार्यकाल एठी आपनकर ग्राम पंचायत रे जो सदस्य रहबे तांकर 5 वर्ष जेमति सरपंचर कार्यकाल 5 वर्ष रहिछि देन नेक्स्ट से कहले टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन पावर हैज बीन गिवन टू स्टेट इलेक्शन कमिशन हला तो पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट करिया पई तो पंचायत इलेक्शन नो जो कंडक्ट करिया पई पावर ता कहा पाके रहइबो स्टेट इलेक्शन कमिशन हाथ रहइबो जे से पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करेबो हला देन पंचायत फाइनेंशियल कंडीशन को किए रिव्यू करिवे रिव्यू बाय स्टेट फाइनेंस कमिशन जे कि हम स्टेट फाइनेंस कमिशन को किए रिव्यू करंती गवर्नर रिव्यू करंती हला तो सेटा हम स्टेट फाइनेंस कमिशन कोन करिवो पंचायत फाइनेंस कंडीशन को भी रिव्यू करेबो हला आउ स्टेट फाइनेंस कमिशन को किए रिव्यू करंती गवर्नर देन नेक्स्ट हमर कमिटी आसला कोन एलएम सिंघवी कमिटी 1986 रे आसला ये किछि एते योगदान नाही एटा किछु मन रखिया दरकार नै रेकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाऊ एटा एते मन रखिया किछि दरकार नाही आपण बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे 3 टायर सिस्टम के इंट्रोड्यूस करथिले प्रथमे बलवंत राय मेहता कमिटी हला आउ प्रथमे 3 टायर सिस्टम को कोठी लागू कराइथिला नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान तो एटा आपण मने रखिबे आउ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के प्रथम एटा को कहिथिले तो ये भी बलवंत राय मेहता कमिटी कहिथिले हला तापर लास्ट देखो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ए जो एक्ट हम पढिले जो लास्ट को जो पढले नी 73तम एटा देखो जो 73rd अमेंडमेंट संशोधन एक्ट 1992 तो ए जो एक्ट एटा डज नॉट अप्लाई लागू हेलानी किछरा स्टेट जेमती जम्मू एंड काश्मीर नागालैंड मेघालय मिजोरम तो एठी एडा लागू हेला नहीं हला तो आज क्लास रे एती थिला तो पूरा कंप्लीट हे गला हमर होल पॉलिटी पूरा कंप्लीट हे गला तो जदि आपन को क्लास टी भल लगी थाए तो निहाती भाबे क्लास को लाइक करिवे हला आउ आपन को जो संग माने प्रिपेयर करछन तो शेयर करिवे आपन को मु कहि रखिबे जे एटा केवल आपन को एसएसडी पेपर 1 की आरएसटी प्रीलिम या पई नो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे ए क्लास टी आपन को हेल्पफुल हबो और निहाती भाबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे जदि चैनल नुआ थिबे आउ आपन क्लास केमति लागला मते कमेंट करिवे आउ आमर जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन दे देछि आपन चाहिले सेतरे जॉइन हे परिबे आ हमर एप्लीकेशन लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन में दिया है आपन सेतरे एप्लीकेशन डाउनलोड करिकि कोन कोर्सेस चली छि कोन ऑफर चली छि तो सेडा अवेलेबल करै परिबे।